नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल इन्फो में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से ही पता चल गया होगा, हम आज बात कर रहे हैं जो ग्रामीण डाक सेवक की अभी वैकेंसी निकली थी, जिनकी लास्ट डेट थी 3 मार्च। डाक विभाग ने एक बार फिर से अपने जो डाक विभाग की एक ब्रांच है क्या नाम आईपीपी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसमें एक बार फिर से वैकेंसी निकली हुई है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि एक डाक विभाग की एक शाखा है। आईपीपी में अभी इस समय जो 51 वैकेंसीज निकली है, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे कि उसमें क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। तो हम आपको बताते हैं। ये देखो लिखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड आईपीपी है सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन 100% इक्विटी। ये आप पूरा पढ़ लेंगे अप्लाई करने से पहले। और अप्लाई करने के लिए वेबसाइट जो दी गई है इनकी, ये www.ipponline.com/web IPP करंट ओपनिंग्स। यहाँ पे जाके आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट कब से है? स्टार्टिंग है 1/3 से, 1 मार्च यानी कल से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट होगी 21 मार्च 2025। ठीक है, और जो जीडीएस की थी वो 3 मार्च है लास्ट डेट, और इसकी है स्टार्टिंग 1 मार्च 21 मार्च लास्ट डेट होगी इसकी। तो हम आगे देखते हैं इसके लिए एलिजिबल कौन होगा और कैसे आपने अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसी निकली है, किस पोस्ट के लिए निकली है। तो पोस्ट एंड डेजिग्नेशन क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 51, 51 पोस्टें निकली ऑल ओवर इंडिया के लिए। पूरे भारत में 51 पद के लिए वैकेंसियां निकली हुई हैं। एज एज ऑन 1/2/2025। इसकी एज लिमिट क्या है? मिनिमम 21, मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम 35 है। 21 एज कब होनी चाहिए आपकी? मिनिमम जो है 1/2/2025 को आप 21 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए, या 35 वर्ष कब कंप्लीट होना चाहिए? वो भी 1/2/2025। ठीक है, मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 35 साल। अच्छा, हम ये देख लेते हैं जो 51 वैकेंसीज निकली हैं किस कैटेगरी में कितनी निकली है। 13 जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 3 निकली हुई है, ओबीसी में 9, एससी में 12, एसटी में 4। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज डिटेल दी है किस कैटेगरी में कौन सी वैकेंसियां निकली हुई हैं, सॉरी कितनी वैकेंसी निकली हुई। ये जो हमने आपको बताया 21 और 35, इसमें जो एज लिमिट है 21-35, इसमें एससी एसटी ओबीसी के लिए जो छूट मिलती है वो तो है ही, वो हम आपको आगे भी बताएंगे किसको कितनी मिली है। जो पिछली बार हमने बताया था जीडीएस के लिए सेम वही है, बाकी हम आपको इसमें एक बार फिर से बता देंगे। कहाँ कितनी वैकेंसी निकली है ये हम आपको एक बार दिखाते हैं। टोटल कितनी बताई? 51। छत्तीसगढ़ में 3 वैकेंसी, असम में 3, बिहार में 3, गुजरात में 6 हैं, हरियाणा में 1, जम्मू एंड कश्मीर में 2, केरला में 1, महाराष्ट्र में 3, गोवा में 1। नॉर्थ ईस्ट में हमने आपको जीएस के लिए भी बताया था, जीडीएस के एग्जाम में जो कितने स्टेट आते हैं 6। तो अरुणाचल प्रदेश में 3, एमपी में मणिपुर में 2, मेघालय में 4, मिजोरम में 3, नागालैंड में 5, और त्रिपुरा में 3। पंजाब में कितनी? 1, राजस्थान में 1 है,
तमिलनाडु में तमिलनाडु और पांडिचेरी आता है, तो तमिलनाडु के लिए 2 और पांडिचेरी के लिए 1। उत्तर प्रदेश में 1, उत्तराखंड में 2। टोटल कितने निकले? टोटल है 51। टोटल अपने सर्कल कितने? 23 में से सिर्फ 14 सर्कल में वैकेंसी निकली है। तो आप देख लेंगे कि आप कहाँ के लिए एलिजिबल हैं, कहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी दिए 14 स्टेट में 14 सर्कल में सिर्फ 51 वैकेंसी निकाली गई है। अब आपको नेक्स्ट बताते हैं। द कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर 1 वैकेंसी ओनली। आप सिर्फ एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने उत्तराखंड के लिए भी कर दिया और उत्तर प्रदेश के लिए, मतलब एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। A candidate is applying against vacancy one booking outlet will not be eligible to apply against vacancy of any other banking outlet। अगर आपने कहीं दूसरी जगह अप्लाई किया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। Candidate of the applicant will be considered only against the vacancies in the banking outlet for which he/she has applied. Opted merit list will be drawn banking outlet wise। जो मेरिट लिस्ट होगी वो मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। आपको बताएंगे कि किस मेरिट लिस्ट की, 10th की होगी, +2 की होगी, हम आपको आगे बताएंगे। Selected candidate will be posted in the banking outlet for which they have applied। जहाँ के लिए अप्लाई किया सिर्फ वो वहीं के लिए, वहां के लिए पोस्ट, उनकी पोस्टिंग होगी जिस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। ये आप देख लें, इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये आप पूरा पढ़ लेंगे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। आपका ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएट बेस पे ही आपकी जो है, ग्रेजुएट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ग्रेजुएट आप कुछ भी किया हो, बीएससी की हुई हो, बीकॉम किया हो, बीए किया, या इसके ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट कोई भी कुछ भी किया हो। ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अप्लाइंग फॉर। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया है उस स्टेट का जिसके पास डोमिसाइल होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका मतलब ये कि आपने यूपी के लिए अप्लाई किया, आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, और एक हरियाणा का अप्लाई किया जिसके पास भी यूपी का वो नहीं है, तो जिसके पास यूपी का डोमिसाइल होगा, जो यूपी का होगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। जैसे 2 कैंडिडेट ने किया, एक यूपी का एक हरियाणा का, तो यूपी के पास यूपी के डोमिसाइल होगा तो यूपी को उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। ठीक है। ये पूरा पढ़ लेंगे आप इसके बारे में। ऑपरेट सीमलेसली डीओपी इंस्पेक्टर असिस्ट जीडीएस एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स फॉर आईपीपी पार्टनर्स। ये पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपका जब सिलेक्शन होगा कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए। एंड दिस में बी रिवाइव्ड ऑफ एक्सटेंशन ऑन ईयर 2 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर पीरियड 2 ईयर। अगर आपने काम अच्छा किया, सेटिस्फैक्ट्री वर्क है, तो 1 साल एक्सटेंड किया जाएगा, मतलब 2 ईयर के लिए 2 ईयर। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3 ईयर। 2 साल के बाद आपने और भी अच्छा काम किया तो मैक्सिमम 3 ईयर तक इसमें जॉब कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस है, मैक्सिमम 3 ईयर के लिए, मिनिमम जो है 1 साल। उसके बाद आपके वर्क कल्चर पे डिपेंड करेगा कि आपका वर्क सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये देखो। मेरिट लिस्ट will be drawn on the basis of percentage marks obtained in the graduation। ग्रेजुएशन लेवल पे होगी। ठीक है। आपके ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स हैं, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसका पहले सिलेक्शन होगा, मतलब सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है। ये भी पढ़ लेंगे पूरा। कैंडिडेट विल फिल एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, ये ध्यान रखें। ग्रेजुएशन अप टू प्लेस ऑफ डेसिमल,
डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपने परसेंटेज फिल करने, जैसे किसी के 89.66 है, ठीक है, तो इसको 89.6 ना लिख के पूरा 66 लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने 89.6 लिखा तो भी गलत है, क्योंकि आप इसमें बताया गया डेसिमल के 2 प्लेस तक फिल करना है। The percentage marks shall be arrived at by dividing the marks obtained by the candidate in all subjects, all semesters, aggregate maximum marks in all subjects, irrespective of the honors, optional, additional. This will be applicable for those universities also class grade decided on the basis of percentage will not be acceptable under any circumstances. ये पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको, whenever percentage of marks is not awarded by the board university, that is CGPA, CPA and CQPIA as awarded should be converted to the exact equivalent percentage. मतलब जहाँ पे आपने कहीं कहीं पे मार्क्स नहीं दिए होते वहाँ पे CGPA दिया होता है, GPA दिया होता है, इस CQPIA दिया, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज मतलब पॉइंट के 2 डिजिट तक आपने, दशमलव के 2 अंकों तक आपने अप्लाई कर, दशमलव के 2 अंकों तक उसको कन्वर्ट करना है, वो फिल करने, क्योंकि मार्कशीट में बैक साइड में या नीचे दिया होता है कि इतने CGPA का कितना परसेंटेज है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट करके फिल करेंगे। ऑफ मार्क्स पर द फार्मूला प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी, इफ एनी deviation is found in the application form respect to percentage of mark, such application will be similarly rejected. अगर आपने कोई गलत फिल किया या मार्क्स कुछ गलत फिल किए तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। In the event of 2 more candidates having obtained the same score, selection process merit others shall be decided as per the date of birth of the candidate. मतलब आपके जितने मार्क्स हैं और दूसरे कैंडिडेट के भी उतने ही मार्क्स हैं, तो कौन सिलेक्ट किया जाएगा? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेरिट ऑर्डर शैल बी डिसाइडेड एज पर द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ फिर देखा जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होगी। Results of the candidates who have qualified of various stage recruitment process of the list candidate finally selected will be made available on the website. Final select list will be published on the website. जो रिजल्ट आएगा वो जो है इनकी वेबसाइट पे शो कर दिया जाएगा। आपका लिस्ट चेक कर लेना फाइनल लिस्ट में नाम है कि नहीं है, तो जो फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा फिर आपको डॉक्यूमेंट उसमें बता दिए जाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके वहां पे जो है प्रेजेंट होना है, ठीक है। पे कितनी होगी? पे होगी 30,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ स्टेटरी डिडक्शंस, ठीक है। और देख लेना इनकम टैक्स में भी अगर आ रहे हैं इनकम टैक्स कटेगा, ये वो तो कटता ही है अगर आप इनकम टैक्स में आएंगे। ये देखो SC ST PWD के लिए फीस चार्जेस कितनी है? 150 फॉर ऑल अदर्स, और बाकी सबके लिए 75 रुपीज है। SC ST PWD के लिए इसमें छूट है सिर्फ 150 रुपीज, बाकी सबके लिए 750 रुपीज है। कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर पेइंग द फी ऑनलाइन। आप पूरा पहले फॉर्म और एलिजिबिलिटी पूरा चेक कर लेना फी सबमिट करने से पहले, क्योंकि फी रिटर्न नहीं होगी उसकी। ये लिखा है विल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालत में आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन गाइडलाइंस कैंडिडेट, ये हमने आपको बताया था, वन फॉर मोर देन वन पोस्ट अप्लाइंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर्म एक, नो अदर मोड फॉर एप्लीकेशन, ऑनलाइन मोड पे ही होगा, ठीक है। अगर आपने दूसरी जगह इसमें बताया गया एप्लीकेशन गाइड, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, कर सकता है फॉर फिलिंग सेपरेट एप्लीकेशंस फॉर ईच पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए आपको नया फॉर्म फ्रेश फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप पढ़ लेना प्री रिक्विसाइट अप्लाइंग ऑनलाइन, ठीक है।
इनकी साइट पे भी मिल जाएगी। ये ओपन ऑनलाइन के लिए बताया गया किस साइट पे जाके आपने फॉर्म अप्लाई करना है, ये दी गई है साइट। जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन है वो SC/ST, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर में PWD डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% एंड अबव, कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एज पर गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो GDS के लिए हमने बताई थी सेम वही है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज रिलैक्सेशन उनको भी एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड 5 ईयर, SC/ST के लिए 5 ईयर है, 3 ईयर फॉर OBC। OBC में ध्यान रखें नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, ठीक है, क्रीमी लेयर वाले एलिजिबल नहीं होते हैं OBC के लिए, वो आएंगे जनरल में। 10 ईयर PWD जो जनरल के होंगे, 13 ईयर PWD OBC के होंगे, 15 ईयर PWD SC/ST के होंगे, ठीक है। The OBC candidate who belongs to creamy layer are not entitled for concession of admissible to OBC category. Such candidate have to indicate their category as general। मैंने आपको बताया था जो क्रीमी लेयर में होंगे वो OBC के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो होंगे जनरल के लिए एलिजिबल, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन आप एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ लेना। इसमें ये हम आपको बताते हैं। इसे असम में 3 वैकेंसी निकली है। 3 वैकेंसी कहाँ के लिए निकली? दीपू, गोलाघाट, हेल्फलॉन्ग। ये इसमें आप देख लेने से बिहार में बैंका, बक्सर, जमुई, छत्तीसगढ़ में जो 3 वैकेंसी निकली, कहाँ के लिए कितनी निकली है ये आप अप्लाई करते टाइम देख लेना आपने कहाँ के लिए अप्लाई करना है। ये लिस्ट जरूर चेक कर लेना एक बार। अब जो आप डिटेल्ड गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय इसको जरूर एक बार पढ़ लें। ये ध्यान रखें कुछ कैंडिडेट कैपिटल लेटर में साइन बिल्कुल अलाउ नहीं है, कुछ कैंडिडेट कैपिटल लेटर में साइन करते हैं, ठीक है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना इसको। पेमेंट ऑनलाइन होगा। आपको हम जो लेक्चर दिखा रहे हैं अभी, 1 मिनट, ये SC/ST सर्टिफिकेट जो लगेंगे वो ये फॉर्मेट है जो ये SC/ST के लिए। बाकी जो सिर्फ फॉर्मेट यही चलेगा जो इंडिया क्या नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। OBC के लिए भी यही है, OBC के लिए ये दिया है, ठीक है। PWD के लिए ये फॉर्मेट दिया गया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये दिया गया, ठीक है। तो जो भी जिस कैटेगरी में आएंगे फॉर्मेट जो आप OBC के लिए जो इसमें दिया है वही अप्लाई उसी फॉर्मेट में लेके आए। SC का SC वाला, ST के लिए ST वाला, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जो है शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।